गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। ये एक छोटा सा अपडेट है निफ्टी का, थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट पे, क्योंकि निफ्टी का ये करेक्टिव पैटर्न जो नीचे से चल रहा है, ये क्या है, कहाँ तक जाना चाहिए, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा इस पे एक वो है। पहले तो आपको ऊपर अपडेट कर देता हूँ। हमने मंथली चार्ट पे डिस्कस किया था कि 6,6400 के बाद से जो भी निफ्टी का मूव है करेक्टिव है, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। भले ही हो सकता है बहुत से लोगों को उस पर प्रश्न चिन्ह हो, बट एज फार एज आई एम कंसर्न इट इज़ लॉक्ड। जो ये ऊपर का हाई हमने 12,440 का बनाया था, ये पहले एक फ्लैट की टाइप में मैंने मार्क किया था एक बार जब मैंने लॉन्ग टर्म चार्ट्स बनाए थे। उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। दिस लुक्स लाइक अ ट्रायंगल नाउ। और ये जो 12,440 का है, ये भले ही निफ्टी का ऑल टाइम हाई हो, लेकिन ये पैटर्न कंप्लीशन जो हुआ है अप मूव, इस करेक्टिव मूव का जो 6400 के आसपास से चल रही है, वो 12,152 का लेवल है। बिकॉज दिस इज़ द पैटर्न कंप्लीशन पॉइंट ईयर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका, किसी इम्प्लीकेशन नहीं होंगे इसके कोई, जस्ट टू मेक थिंग्स राइट ऑन द चार्ट। अब इधर आ जाते हैं। ये वो पॉइंट है, आप अगर देखें, दिस इज़ द पॉइंट 10,160 ऑड लेवल, जहाँ से हमने एक शार्प फॉल लिया 7,512 का। ये आखिरी लेग था फॉल का, अगर आप देखें इसमें। इसके बाद फिर एक करेक्टिव मूव में हम चले गए, जिसमें हमने 9889 का हाई अब तक रजिस्टर किया है। अब आप गौर से देखिए, ये फॉल जो है, अगर आप लोगों को आइडिया है, वैसे तो हो गई, ये जैसे कि नदी का बहाव है, ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ गंगा आती है, उस तरीके से है। और ये हरिद्वार से ऋषिकेश जाने की कोशिश कर रहा हुआ कोई व्यक्ति का मूवमेंट है। इससे इसको कंपेयर कीजिए, ये बहुत स्विफ्ट है, ये तो पूरा टाइम टेकिंग हो गया और कहीं नहीं पहुंचा अभी तक। तो ये बात पक्की है कि ये पूरा मूव करेक्टिव है और लॉन्ग टर्म चार्ट्स में निफ्टी कहीं से भी बुलिश जोन में नहीं है, पहली चीज़। अब ये मूव कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, देखिए इसमें तीन इमीडिएट पॉइंट्स है जो आप मार्क कर सकते हैं चार्ट में। तो क्या करेक्शन है तो 3 लेग हो सकता है, 5 लेग हो सकता है, 7 लेग हो सकता है, 9 लेग हो सकता है। 9 लेग को हटा देते हैं सिमेट्रिकल्स को, बिकॉज वो मैंने देखे नहीं है अभी तक, एंड आई बेसिकली डू नॉट नो मच अबाउट देम, सो वी विल लीव देम असाइड। अब 3 लेग है कि नहीं, 3 लेग में ये या तो जिगजैग हो सकता है या तो फ्लैट हो सकता है। तो पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं। अगर ये फ्लैट है तो ये ए वेव है, ये बी वेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इसके बाद जो सी वेव आनी चाहिए थी, वो या तो टर्मिनल इम्पल्स होनी चाहिए थी या ट्रेंडिंग इम्पल्स होनी चाहिए थी। ये पूरा वेव किस मूवमेंट 8055 से 9889 का, ठीक है, 1 2 3 4 5 आप बैठाना चाहे कैसे भी बैठा लें, लेकिन अगर मेरी एनालिसिस, अपनी एनालिसिस की हम बात करें, तो इसमें कहीं से भी 1 2 3 4 5 नहीं बैठता है। सो आई डोंट कंसिडर इट टू बी अ फ्लैट। सो ऑब्वियसली जिगजैग का मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि जब ये इम्पल्स नहीं है तो जिगजैग ये हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये जो बी वेव का रिट्रेसमेंट 8055 तक का, यही निगेट कर देता है जिगजैग की पॉसिबिलिटीज़ को। तो फिर बचता क्या है हमारे पास, सिंपल सी बात है, या तो 5 लेग करेक्शन या तो 7 लेग करेक्शन। 9 लेग की तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो अगर ये 5 लेग करेक्शन है तो ट्राइंगल बन रहा है, तो उस केस में अगर आप देखें, एक ट्रेंड लाइन जोड़ देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और मे बी वी आर इनटू अ डी वेव एंड देन वी शुड पुल बैक फॉर द ई वेव। फाइनली ये ट्राइंगल फिर पूरा होगा। और ये ट्राइंगल का नेचर क्या है, इसमें ये सी वेव एक्सटेंडेड है, तो सीधी सी बात है, ये न्यूट्रल ट्राइंगल बन रहा है। ये कोई विचित्र चीज़ नहीं है, यूजुअली बनते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस। बस ये है कि इसमें ये डी वेव को पूरा होना है अभी, और उसके बाद फिर ई वेव के लिए हमें पुल बैक लेना है। तो ये तो पहली चीज़ हो गई, इसीलिए ये पैटर्न पूरा नहीं दिखता अगर ये ट्राइंगल है। अब अगर ये डायमेट्रिक है, तो डायमेट्रिक आपको पता है कि फर्स्ट लेग में या तो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और दूसरे लेग में वो उसका उल्टा करेगा। अगर पहले में एक्सपैंड कर रहा है तो दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और 7 लेग करेक्शन होता है। तो जो मुझे कुछ समझ में आता है इसको बनाने के लिए, देखिए इसमें ट्रायंगल में तो कोई दुविधा नहीं है, ट्रायंगल में तो ये कंप्लीशन है ही नहीं। इसमें एक दुविधा है कि ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ डायमेट्रिक में। इसको मान मत लीजिएगा, यहाँ पूरा ही हो सकता है और नीचे जाए तब हमारी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब हम एफ वेव पे हैं, और इसके बाद फिर हम जी वेव के लिए ऊपर जाएंगे, और ये एक्सपैंडिंग मोड में रहेगा। इस पूरे फेज में डी वेव के बाद से एक्सपेंशन चल रहा है। तो अभी ये ई वेव, सॉरी एफ वेव कंप्लीट हुई कि नहीं हुई है ये कहना मुश्किल है। पैटर्न ट्राइंगल का पूरा नहीं दिखता इस वेव का, तो इसका भी मोस्ट प्रॉब्ली पूरा नहीं है, और डाउन साइड पेंडिंग हो सकती हो इसमें। लेकिन एक प्रॉब्लम जो दुविधा वाली बात है कि कहीं हमने जी तो यहाँ पूरी नहीं कर दी। अगर यहाँ जी पूरी की है तो उस केस में फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी
प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कंफ्यूजिंग दिखती है, क्योंकि जो हमने पैटर्न लॉक किया है वो यहाँ से यहाँ तक का एक पैटर्न है, अगर आपको याद हो, ए एंड देन अ बी एंड देन अ सी, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट है। लेकिन डाउट सिर्फ इतना है कि पैटर्न ऊपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी बेरिश जोन में है, और ऊपर की तरफ अगर कोई भी पुल बैक आता है तो कम से कम लॉन्ग पोजीशंस के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए। भले ही वी डू नॉट टेक शॉट्स, बट लॉन्ग पोजीशंस के लिए केयरफुली हमको हैंडल करना पड़ेगा। और इमीडिएट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस पोजिशनल हम बना लें, वो तभी कंफर्म बिल्कुल सही बैठेगा जब हम कंफर्म हो जाए कि ये पैटर्न यहाँ पूरा हुआ है। दो डाउट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करिए, और मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन में ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू रियली से व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू। देखिए, इलियट वेव एनालिसिस के मॉडिफाइड फॉर्म में व्हेन द पैटर्न नियर्स इट्स एंड, आप बहुत एक्यूरेटली उसको देख सकते हैं। बीच वाले पोर्शन में थोड़ी सी आपको कई प्रोबेबिलिटी आप लेके चलते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जहाँ तक कन्फ्यूजन की बात है, ये इम्पल्सिव यहाँ से यहाँ तक कोई इम्पल्सिव नहीं है। ये 3 लेग करेक्शन नहीं है, दिस कैन बी अ 5 लेग एंड अ 7 लेग करेक्शन एट द मोस्ट। और दोनों में जो कंप्लीट होने की दुविधा है, ट्रायंगल तो कंप्लीट हुआ नहीं है अभी, बिल्कुल ये सर्टन है, उसमें हमने 3 ही लेग पूरे किए हैं, 2 बचे हैं, और फोर्थ में हम चल रहे हैं डी वेव पे, ई वेव आनी बाकी ऊपर की ओर। और उस मैंने आपको बताया कि उसमें ए और सी ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो ऊपर निकेट हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर डायमेट्रिक है तो फिर ये फॉल जो हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ये बहुत जल्दी बहुत गहरा होना चाहिए, तब ये डायमेट्रिक पूरा हुआ मान लेंगे हम, अदरवाइज ये भी अभी इन प्रोग्रेस है। बट all pullback should be used to protect your profits in long. Whether you are in short or not, that is not the point. But if you are in long, you should protect your profits. So ये छोटा सा अपडेट है, इससे ट्रेडिंग में मदद मिलती है कि नहीं मिलती है ये कहना मुश्किल है, बट दिस इज हाउ इट स्टैंड्स। थैंक यू, नमस्कार।